हेलो। हेलो। बेटा आवाज़ आ रही है? यस सर। आपका SR फ्लिप फ्लॉप चल रहा था ना लास्ट टाइम? फ्लिप फ्लॉप तक हम पहुंच गए थे। यस सर। जिसमें क्लॉक हम यूज़ कर रहे थे ना। और ये एक मैंने SR फ्लिप फ्लॉप के लिए ट्रूथ टेबल बनाई थी। ठीक है, याद आया? यस सर। तो अभी आपने वो देखा होगा, उसका ऑपरेशन देखा था। ठीक, ट्रूथ टेबल बना ली थी, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ था। कैरेक्टरिस्टिक टेबल हुई थी क्या? ट्रूथ टेबल आपने कर ली थी, तो ट्रूथ टेबल की मदद से ही हम लोग क्या करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में बेसिकली होता क्या क्या है, एक आपकी ये जो दो इनपुट्स हैं, ठीक है, इनपुट्स होते हैं, साथ ही प्रेजेंट आउटपुट स्टेट, ठीक, इन तीनों के कॉम्बिनेशन बनते हैं और उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेट का जो आउटपुट है या नेक्स्ट स्टेट जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो मैं एक एक करके बनाता जा रहा हूँ, लोग समझते रहेगा। इसको हम ट्रूथ टेबल से ही बनाते हैं, जो ऑपरेशन होता है कम्प्लीटली वो इससे दिखाया जाता है। तो ये आपका क्या हुआ, जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि हम इन तीनों को ले रहे हैं, हम अगर इसको बनाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास ये 3 इनपुट्स हैं, ठीक है, और हमें एक आउटपुट निकालना है। ठीक, बेसिकली आउटपुट तो आपका ये भी है, बट ये प्रेजेंट स्टेट का है। ठीक, हम जब इनपुट एक्साइटेशन देते हैं SR के फॉर्म में, साथ में हमारी जो अवेलेबल आउटपुट स्टेट होती है, ठीक, इन तीनों से हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट स्टेट। यही हम काम करते चले आए थे, और यहाँ पर जो हम ड्रॉ करते हैं वो भी वही चीज़ है, Qn+1 हम निकालते हैं, और किसके टर्म में आया था, Qn के टर्म में आया था। इसका मतलब है कि जो आउटपुट पहले था वही आउटपुट अभी भी है। ठीक, तो इसके हम सारे केसेस ले लेते हैं, 0 0 0 0 0 1। ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, कि हमारी प्रीवियस स्टेट क्या थी, 0। पहला वाला केस हम लेते हैं जब SR इनपुट 0 0 है। ठीक है, प्रीवियस स्टेट हमारी Qn थी, तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या होनी चाहिए, Qn ही होनी चाहिए। यहाँ पर 0 0 पे क्या किया हुआ है, Qn, मतलब नो चेंज। तो जो 0 था वो 0 रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेट पे हम आते हैं, नेक्स्ट अभी भी इनपुट हमारा वही है, SR 0 0 है, तो 0 0 पे हमारा नो चेंज है, तो यहाँ 1 आ जाएगा।
ठीक। फिर उसके बाद वाली स्टेट लेते हैं 0 1। SR 0 1 अगर मैं लिया तो क्या होता है, रीसेट होता है ना। तो जो भी आउटपुट आपका यहाँ पर रहा हो वो हम रीसेट कर देंगे। ठीक। इसके बाद 1 0 वाला केस, ये वाला 1 0 वाले केस में क्या होता है कि सेट कर देता है, इसको हम लोग रीसेट बोलते हैं और इसको हम सेट बोलते हैं। ठीक। तो इसको क्या कर देगा 1, यहाँ पे 1 कर देगा क्योंकि दोनों में इनपुट सेम है। लास्ट वाली स्टेज जो है 1 1, तो 1 1 में क्या था हमारा इनवैलिड। जब इनवैलिड है तो हम लोग डोंट केयर लेके चलेंगे कि यहाँ 0 भी हो सकता है और ये 1 भी हो सकता है। ठीक, यहाँ तक समझ आ चुका है, तो हम आगे बढ़े। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, हम SR फ्लिप फ्लॉप लेके चल रहे हैं तो उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन में रखी क्या चीज़ जाएंगी, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये जो Qn+1 है, ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो के मैप से हम इसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। Qn आपके किसके किसके टर्म में है, Qn+1, एक S R और Qn के टर्म। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक, तो इसका इंटरकनेक्शन कैरेक्टरिस्टिक टेबल के साथ ही है। तो अब यहाँ वजह से हम इनपुट के तौर पर ले रहे हैं S। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा R Qn होने के बाद R बार Qn R Qn और R Qn बार, हम के में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ पर वन है, सिमेंटम्स का है, ये और ये डोंट केयर हम लोग रखेंगे। तो 0 पे क्या है 0, 1 पे 1, ठीक है, फिर 2 पे 0, 3 पे 0। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1 1 डोंट केयर। नीचे समझ आ रही हो क्या, इसको के मैप को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या क्या चीज़ आएगी, एक तो ये है और एक ये बनेगा। ठीक है, दो चीज़ें बनेंगी। तो हम एक्सप्रेशन लिख क्या सकते हैं, Qn+1 इज इक्वल्स टू, एक तो हो गया हमारा S प्लस दूसरा क्या हो गया R बार Qn। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। बोलिए, ठीक है। यस सर। Yes, sir. साथ ही साथ एक कंडीशन भी चलती है। ठीक है, क्योंकि ये सारी कंडीशन के लिए वैलिड नहीं है, तो एक ये भी कंडीशन होती है S × R इज इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि बाकी ये जो दो स्टेजेस हैं ये क्या हो जाएंगी, डोंट केयर वाली है, इनवैलिड है, उसको कंसिडर हम लोग नहीं करते हैं। कौन कौन सी है, पहले वाली देखो, अगर हमारे पास 0 0 है तो 0 0 में क्या आता है 0, 0 1 में 0, 1 0 0। ठीक है, यहाँ 1 आता है, तो हमें ये केसेस लेने हैं। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया एक साथ के साथ कि S × R इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, फिर अब होता क्या है कि इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि यही जो इनवैलिड स्टेट आती है, ठीक है, जिसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे। अगर हमारा 1 1 हो गया, इनपुट हमने दे दिया, तो वो स्टेट इनवैलिड हो जाती है, वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, बट अगर हम लेके चल रहे हैं तो कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि इनपुट हमारा 1 1 आ जाए। ठीक है, हम नहीं देंगे, लेकिन किसी वजह से अगर 1 1 हो गया तो क्या करेगा, वो काम करना बंद कर देगा, एक सही काम नहीं करेगा।
ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, जनरेट करते हैं इसी से, जो कि क्या होता है जेके फ्लिप फ्लॉप। इसको मिटा दूं, बोलिए। नेक्स्ट है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप। अभी आपने एसआर पढ़ा है, नेक्स्ट जेके हो गया। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी जितनी भी खामियां होती हैं, जितने डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसको हम दूर करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, पहले जेके नहीं करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो उसी एसआर में ही, एक्साइटेशन टेबल यही पढ़ा देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ये भी एसआर का ही पार्ट है, ठीक। एक्साइटेशन टेबल क्या होती है कि जब हम लोग, हमारे पास क्या होता है, आउटपुट की स्टेट्स होती हैं, ये हमें नोन है, ठीक है। तो इसकी बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट्स निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे अब देखो दो आउटपुट्स हैं यहाँ पे आपके पास, कौन कौन से, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन। इनकी बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनपुट्स आपके क्या रहे होंगे, ठीक है। तो इनकी कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट अगर है तो हम इनपुट सबके निकाल सकते हैं, ठीक। तो जैसे प्रेजेंट स्टेट क्या है आपकी 0, नेक्स्ट स्टेट क्या है 0। ये कब कब आ सकता है, एक कंडीशन हमारी क्या बनती है, जब नो चेंज वाली कंडीशन हो, ठीक है ना। 0 0 पे हो सकता है, और किस पे हो सकता है, रीसेट वाली कंडीशन में हो सकता है। दोनों कंडीशन है, या तो इसको अगर हम यूज़ करते हैं तब भी 0 आ सकता है, क्योंकि 0 से 0 हुआ है तो नो चेंज, यहाँ से 0 से 0 नो चेंज के केस में भी हो सकता है, जो कि पहली कंडीशन होती है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, 0 से अगर 1 हुआ है, सॉरी यहाँ पर मैंने बना दिया 0 से 0, ये पहला वाला नो चेंज का केस है। दूसरा वाला क्या है, 0 1 वाला, जहाँ पर हमारा एस आर का कॉम्बिनेशन क्या था 0 1, रीसेट 1 होकर हो गया। तो इन दोनों से अगर हम लोग निकालना चाहें तो एक तो 0 निकलेगा और यहाँ पर डोंट केयर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि ये जो डोंट केयर वाला है 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, क्योंकि एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, दोनों ही केसेस में 0 से 0 आ सकता है आउटपुट नेक्स्ट स्टेट। तो यहाँ वाली तो 0 हो गई, यहाँ वाले को हमने क्या ले लिया, या तो 0 भी हो सकता है रख सकते हो, या तो 1 भी रख सकते हो। अगर समझ में नहीं आया है, हाँ बोलो बोलो। अच्छा चलो चलो, सेकंड वाला केस हम देखते हैं, ये वाला कि हमारा प्रेजेंट आउटपुट क्या है 0, नेक्स्ट आउटपुट क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो टेबल में अगर देखोगे तो एक तो कंडीशन क्या होती है, सॉरी सेट हो रहा है ना, सेट वाली कंडीशन में एस और आर की वैल्यू ये होनी चाहिए। बस एक ही कंडीशन आपको मिलेगी यहाँ पे कि अगर हमारा सेट 1 हो और रीसेट 0 हो, तो उस कंडीशन में क्यू एन 0 से क्यू एन प्लस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 का 1 हो सकता है, समझ गए। यहाँ पर हम लोग ये लिख के चल सकते हैं 1 0, ठीक। नेक्स्ट केस देखेंगे कि हमारा 1 से 0 कब होता है, 1 से 0 सिर्फ किस कंडीशन हो सकता है, जब सेट 0 हो और रीसेट 1 हो, ठीक है। अब 1 से 1, 1 से 1 कब कब हो सकता है, या तो नो चेंज हुआ हो मतलब 0 0 वाली कंडीशन, या तो सेट 1 रहा हो रीसेट 0 रहा हो, ठीक है। इन कंडीशन में हम लोग 1 से 1 ला सकते हैं। तो ये क्या हो गया, तो 0 हो गया और ये डोंट केयर, यहाँ पर 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। अब बोलिए, ये इसकी एक्साइटेशन टेबल कंप्लीट हो गई, किसी को कोई डाउट, बोलिए। क्यों बच्चों,
पीछे समझ में आई कि नहीं आई? आदर्श मौर्य, आदर्श मौर्य क्या कनेक्ट करके भाग गए फिर? अच्छा बताइए समझ में आया कि नहीं आया? एक दो लोग बोल दिया करो, मुझे भी एक तसल्ली हो जाए कि हाँ समझ में आ भी रहा है लोगों को। नहीं आ रहा है तो पूछ लो तुरंत, ठीक है। तो ये हो गया एक्साइटेशन टेबल आपकी एस आर फ्लिप फ्लॉप की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यही सारी चीज़ें सर जितने फ्लिप फ्लॉप में पढ़ाऊंगा सब में यही करना है। मैं कैनवस को क्लियर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप में हम लोग एक जो डिसएडवांटेज होता है इनवैलिड कंडीशन वाला एसआर का, उसको हम लोग दूर करते हैं। तो उसका डायग्राम बना लीजिए सबसे पहले। उसको हम एसआर से ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ठीक है, ये हो गया आपका जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी की जो प्रॉब्लम हो रही है एसआर की, उसी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो सिंपल मैं ऑपरेशन बता रहा हूँ उसको। मैं यहाँ पर जे के क्यू एन प्लस ये ट्रुथ टेबल लेके चलता हूँ। ठीक, देखिए होता क्या है कि अगर हम ऐसे कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो 0 0 जब कंडीशन है तो हम यहाँ पर 0 प्लेस कर दें, यहाँ पर भी 0 प्लेस कर दें। ठीक, और आउटपुट को हम प्रेजेंटली हम मान लेते हैं 0 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पहला केस हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे 1 है वो ऊपर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, और जो ऊपर 0 है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, तो 0 इंटू 1 ये क्या आ जाएगा 0, ये 0। ठीक, तो 0 0 जब एस आर होता था पहली वाली कंडीशन आ जाएगी क्यू एन मतलब नो चेंज वाली। ठीक है ना, एस आर का ऑपरेशन तो हम जानते ही हैं, बस हम यहाँ पर देखते हैं कि इस जगह इनपुट क्या रहा है और इस जगह इनपुट क्या रहा है। 0 0 आ गया, इसका मतलब हम एस आर की टेबल में जाके हम देख सकते हैं कि वो क्यू एन होता है, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू वन मतलब नो चेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं। अच्छा, एक केस आपने अभी देखा है, दूसरा केस अभी देखा नहीं। अगर हम
यहाँ पे 1 ले लेते हैं और यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 अवेलेबल होगा और यहाँ पे 1 अवेलेबल होगा, तब भी यहाँ 0 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही हमने काम करके देख लिए। जब हमारा मतलब प्रेजेंट स्टेट 1 है, ठीक, तो और प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है, तो दोनों ही केसेस में आपको एस और आर पे इनपुट क्या मिल रहे हैं, 0 0। तो इनपुट 0 0 पे क्या होता है एस आर में, क्यू एन, ये वाले स्टेट मतलब नो चेंज, ठीक। हम दूसरा देख लेते हैं एक बार। चलो 0 और 1 वाला केस देखते हैं, सेकंड वाला, तो जहाँ पर हमारे पास इनपुट जे और के 0 1 है, और यहाँ पे हम 0 और 1 लेके चले हैं, तो इधर क्या अवेलेबल होगा 1 और इधर 0। ऊपर हमारा 0 है, नीचे 1 है, और यहाँ हमने 0 1 कर दिया। यहाँ 0 हो गया, ये 0 इधर आ गया, तो ये 0 हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एस और आर दोनों 0 0 हो गए, ठीक है। तो 0 0 पे आउटपुट क्या दे देगा, नो चेंज, मतलब ये 0 मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं। जब हम यहाँ पर 1 और इसको 0 लेके चलेंगे, ठीक है, तो 1 ऊपर है, ये यहाँ पर अवेलेबल होगा, तो ये नीचे वाला जो 0 है वो यहाँ अवेलेबल होगा, तो इधर 0 आएगा और इधर 1 आएगा, ठीक है। तो 0 और 1 वाली कंडीशन में क्या होता था एस आर में, सेट आपका 0 है और रीसेट इनपुट क्या है 1 है, तब भी यहाँ पर 0 ही देगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, 0 वाले कंडीशन में आपका वही चीज़ आई जो एस आर में आया करती थी, 0, ठीक है। नेक्स्ट हम केस देख लेते हैं, पहले हम 1 वाला ही केस देख लेते हैं। और इनपुट्स हमारे पास है 1 और यहाँ पर 0, ठीक है। आउटपुट में हमने पहले 1 और 0 ले लिया है, ठीक। तो ये जो नीचे 0 है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा और ऊपर वाला जो 1 होगा वो यहाँ पर अवेलेबल होगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी 0 0, ठीक है। तो 0 0 के केस में क्या होता है, नो चेंज, मतलब 1 था तो 1 ही रहेगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे इसको बदल देते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक। इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक। 1 0 हमारा इनपुट था और 0 1 आउटपुट हो गया, तो ये नीचे वाला यहाँ पर जाएगा और ऊपर 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो 1 और 0 की कंडीशन क्या होता था, सेट आपका 1 है इनपुट, ठीक है, और रीसेट 0 है, तो उस कंडीशन में भी आपका 1 ही आता था, ठीक है ना। सेट अगर हमारा है तो वो क्या कर देगा, उसको सेट कर देता है, सेट करने का मतलब 1 दे देता है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1। अब लास्ट केस देखते हैं जो कि वहाँ का डिसएडवांटेज था, ठीक है। इस केस में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी हम 1 देते हैं, इनपुट को 1 1 कर देते हैं, आउटपुट 0 1 हमने दे दिया, ये नीचे वाला ऊपर वाला जो 0 है यहाँ पर आ गया और नीचे वाला 1 यहाँ पर आया, तो ये क्या हो गया 1, ये 0, तो ये क्या कर देगा, सेट कर देगा ना, बोलिए। पहली कंडीशन लीजिए, हमने आउटपुट को 0 1 लिया है, मतलब 0 लिया है जब Qn, तो इसको उसने क्या कर दिया Qn प्लस 1 में 1 कर दिया। अब हम 1 लेके चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, अब इस केस हम क्या करते हैं, यहाँ 1 लेके चलते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो नीचे वाला 0 यहाँ पर अवेलेबल होगा और ऊपर 1 जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा, तो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। तो इस स्टेट में क्या होता है, रीसेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर रीसेट हो गया। अब देखिए जब हमारे पास 0 था उसको उसने 1 कर दिया, जब 1 था तो उसको 0 कर दिया। ठीक, तो इसको हम लोग एक साथ ये बोल सकते हैं कि ये QN कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इस केस को हम बोलते हैं टॉगल। ठीक है, ये केस क्या होता है, रीसेट। ये क्या होता है, सेट। क्लियर, ये होता है जेके फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन। अभी किसी को दिक्कत है तो बताओ, सबको समझ में आ चुका है? Yes, sir. अब ये हो गई इसकी ट्रुथ टेबल। ठीक है, डायग्राम हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालें, एक काम और कर लेते हैं, इसका डायग्राम वैसे बना लेते हैं जो हम नैंड गेट से बनाते थे, वो भी एक डायग्राम बना लीजिए। उसको ड्रॉ करके रख लीजिए अपने पास। ठीक है, इसको बना कर रख लीजिए बस। और ये है आपका क्लॉक। ठीक है, जब हो जाए बता दीजिएगा। और वो कैसे? सेटिंग डालिएगा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। नेक्स्ट सेटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो यहाँ हम क्या करते हैं, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होता है, दोनों इनपुट्स हमारे होते हैं, प्रेजेंट स्टेट ऑफ आउटपुट एंड नेक्स्ट स्टेट ऑफ आउटपुट। ठीक, सारे केसेस ले लेते हैं, 0 0 0, क्योंकि 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं।
चलिए अब आप बताइए नेक्स्ट स्टेट क्या होगी जब हमारा 0 0 है। देखिए इतनी जो स्टेजेस हैं वो एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही काम करती हैं। ठीक, तो 0 0 जब हमने इनपुट दिया तो उस पर क्या मिलेगा, नो चेंज। नो चेंज की वजह से ये 0 था तो 0 रह गया, ये 1 था तो 1 रह गया। ठीक, नेक्स्ट वाला क्या है 0 1, ये आप एकदम ये एस की तरह देखेंगे और ये आर की तरह देखेंगे। तो जब जे और के 0 1 है तो रीसेट क्या है 1 है, इसका मतलब ये रीसेट कर देगा चाहे कुछ भी हो। ठीक, इसके बाद वाली स्टेट में क्या है 1 0, जे 1 है इसका मतलब एस 1 है तो एस क्या करेगा, सेट कर देगा सेट कर ये देगा। 1 ये 1। ठीक है, ये वाली जो स्टेजेस है ये क्या है, टॉगल की स्टेजेस है। तो 1 1 जब है तो 0 का 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा। क्लियर? यस सर। तो ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। नेक्स्ट है लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन में हम लोग क्या देखते हैं, सिंपल जो भी हमारा आउटपुट होता है उसके लिए एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं की नाम से। तो ये हो गया जे बार और जे, तो ये के क्यू एन इधर बार के बार क्यू एन। अब कहाँ कहाँ पर है, ये मिनटम है, एक ये तो 0 पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो क्या क्या बन रहा है, एक तो आपका ये बन गया और एक क्या बन गया ये। ठीक है ना, अब लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू, पहले वाला ऊपर वाला देखिए के बार क्यू एन प्लस जे इंटू क्यू एन बार। ये क्लियर? यस सर। फ्लिप फ्लॉप में आपको यही करना है, पहले आपको क्या है लॉजिकल डायग्राम बनाना है या फिर जो मैंने बनाया था सबसे पहले, उसके बाद उसकी ट्रुथ टेबल निकालनी है, फिर कैरेक्टरिस्टिक टेबल निकालनी है, फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालना है। नाउ एक्साइटेशन टेबल सबसे लास्ट में क्या है, एक्साइटेशन एक्साइटेशन टेबल क्या होती है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 हमारे पास अवेलेबल है और हमें क्या निकालना है, इनपुट्स। ठीक, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो जब 0 का 0 में गया, ठीक है 0 का 0 हो गया तो क्या क्या रहा होगा इनपुट जे के पे, या तो 0 0 वाली स्टेट जहाँ पर नो चेंज होता है ठीक है, या फिर रीसेट वाली स्टेट। तो रीसेट वाली स्टेट क्या होती है 0 1, तो ये दे देगा आपको 0 और ये दे देगा डोंट किया, 0 और डोंट किया। क्लियर? बोलिए, नेक्स्ट लेके चलते हैं। जब 0 से 1 हो गया, 0 से 1 होने का मतलब क्या है, या तो टॉगल हो गया या फिर सेट हो गया। तो सेट के केस में क्या होता है 1 0, देखिए अगर टेबल बनी हुई है पहले, ठीक है 1 0 के केस में क्या वो सेट हो जाएगा, या फिर 1 1 वाले केस में 0 से 1 हो जाता है। ठीक, तो ये कितना दे देगा 1, ये क्या दे देगा 1 किया। ठीक, एक मिनट का होल्ड करना, ये 1 2 किया, बाकी बनाइए इसकी।
हेलो, ठीक है, ये चीज़ Yes. क्लियर हो रही है ना? हाँ सर. नहीं हो रही है तो इस वाले Yes पे कोशिश sir. करते हैं. देखिए हमारा आउटपुट जो है 1 से 0 हुआ, तो 1 से 0 कब कब होता है? देखिए ये एक कंडीशन थी और एक कंडीशन है ये, ठीक है. तो पहली वाली कंडीशन में ये 0 1 है, दूसरी कंडीशन में 1 1 है, तो हमने इसीलिए रखा 0 1 और 1 1, ठीक. तो ये तो 1 दे देगा, दोनों मिला के ये क्या दे देगा? डोंट केयर दे देगा. यहाँ डोंट केयर और 1, ठीक. नेक्स्ट स्टेट में हम लोग देख लेते हैं 1 से 1 में कब जाता है. तो ये 1 था, 1 से 1 में यहाँ गया और 1 से 1 में यहाँ गया. तो एक तो हमारे नो चेंज वाली कंडीशन है 0 0, हमने वो लिख लिया 0 0. दूसरी कंडीशन क्या है? 1 से 1 में जाने वाली 1 0 1 0, ठीक है. तो ये दे देगा डोंट केयर और ये दे देगा 0. आप समझे? Yes sir. समझ गया. तो ये तरीका होता है एक्साइटेशन टेबल निकालने का, और एक्साइटेशन टेबल आपको बहुत मदद करेगी. तो एक बार अच्छे से इसको मगअप करना हो मगअप कर लीजिए, या निकाल सकते हो तो निकाल लेना. थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो इजीली आप इसको विड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, मिटा दो. क्लियर कर दूं या लिखना है अभी?